दीपक जल रहा है। दुर्योधन बैठा बैठा रो रहा है। अश्वत्थामा उसी समय आता है। अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन रो रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा, युवराज कैसे क्षत्रिय हो तुम? क्षत्रियों की आंखों में आंसू शोभा को प्राप्त नहीं होते। ये आंसू पहुंच दुर्योधन ने तुरंत अपनी आंसू दोनों पूछे। दुर्योधन तुम रो रहे हो? दुर्योधन ने कहा, नहीं मित्र, वो कुछ ऐसे ही कचड़ा आंख में चला गया था। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। दुर्योधन ने कहा, हाँ अश्वत्थामा, मैं रो रहा हूं। क्यों? युद्ध हार गए इसलिए। एक क्षत्रिय जब युद्ध की चुनौती देता है ना, तो हार जीत का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सच्चा क्षत्रिय हार जीत की परवाह नहीं करता। युद्ध के मैदान में डटकर सामना करता है। और अगर हार से इतना बड़ा दुख तुझे था, तो युद्ध की चुनौती देने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, क्योंकि युद्ध की चुनौती भी तो तूने ही दी थी। दुर्योधन खड़ा हो गया। उसने कहा, मित्र, मैं युद्ध हारने के दुख से दुखी नहीं। मैं इसलिए दुखी नहीं हूं क्योंकि मैं युद्ध हार गया। मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है, क्योंकि एक योद्धा जब मैदान में उतरता है, जीत भी उसकी, हार भी उसकी। और मैं वो सच्चा योद्धा हूं जो युद्ध की हार जीत से अपने जीवन पर कभी कोई फर्क महसूस नहीं होने देता। अश्वत्थामा ने कहा, फिर युद्ध क्यों हारे? क्यों रोते हो फिर? लंबी सांस ली और कहा, अश्वत्थामा, मैं युद्ध की हार के लिए नहीं रो रहा। तो बोले, दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि हम 100 भाई थे, जिसमें से अब केवल मैं बचा हूं। और मेरा भी मुझे पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा कि मरूंगा। इतना मैं जरूर जानता हूं कि मैं भी बचूंगा नहीं, मेरी भी मृत्यु निश्चित है। मुझे युद्ध के हारने का दुख नहीं है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि हम 100 में से केवल एक में बचा, जिसकी भी जिंदगी निश्चित नहीं है। और वो 5 के 5 आज भी जीवित हैं। समाज माता उपस्थित को नमन कर रहा है ठाकुर जी का। जय हो। देखो, मुझे तो ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो, पावन श्रोता,
वो 5 जिंदा हैं और हम 100 के 100 निश्चित नहीं है। प्रेम से बोलो। अगर उनमें से एक भी पांडव मर जाता तो मुझे युद्ध के हारने का दुख नहीं होता। मुझे युद्ध के हारने का दुख नहीं होता। पावन श्रोताओं, अश्वत्थामा ने कहा, युवराज, एक पांडव की मृत्यु विचार कर रहे हो? आंसू पोंछो, जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? मैं अश्वत्थामा, शिव का कृपा पात्र, और मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं अश्वत्थामा इस पृथ्वी को साक्षी मानकर संकल्प ग्रहण करता हूं, आज रात्रि का सूर्य उदय तब होगा जब तेरे सामने 5 पांडवों के सर कटे हुए होंगे। जब इतनी सी बात सुनी, ऐसे भुजा फैलाकर हृदय से लगा लिया, तू मेरा मित्र है। प्रेम से बोलो, तू मेरा मित्र है। कृपाचार्य को साथ में लिया। अश्वत्थामा ने गुप्त रास्ते से पांडवों के कक्ष की तरफ गमन किया। एक बात ध्यान में रखना, जिसके साथ परमात्मा हो ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जाको राखे एज मार सके ना को, बालन को कर सके जो जग बेरी। भगवान को पता लग गया कि अश्वत्थामा मेरे 5 पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। प्रभु पहले ही पहुंच गए और बोले, दादा, कल के युद्ध में दुर्योधन को कैसे मारना है? कल के युद्ध में दुर्योधन को कैसे मारना है ये तय करेंगे। चलो मेरे साथ रथ पर बैठो। मेरे साथ रथ पर बैठो। 5 पांडवों को रथ पर बिठाया, दूर ले गए। पर एक बात और सुनिए, होनी टलती नहीं है। होनहार भवताप्यता तैसी मिले सहाय, आप नया बेताई पह सुताई तहां ले। द्रौपदी के 5 पुत्र माता द्रौपदी के पास आ गए। माँ, हमें नींद लग रही है। माँ ने कह दिया, बेटाओ, तुम्हारे पिताजी जंगल में गए हैं, उनकी सैया खाली पड़ी है, जाकर सो जाओ। और 5 पुत्र अपने पिताओं की सैया पर दुपट्टा तान कर सो गए। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर आया। अंधेरे में प्रकाश का भी सहारा नहीं लिया,
हाथ से तलवार उठाई और द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को काट डाला, थाल में सजाया, कपड़े से ढका। उसी रास्ते से आया, दुर्योधन से आकर कहा, दुर्योधन जीत का डंका बजा दे तो युद्ध जीत गया। ले मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन खड़ा होकर अश्वत्थामा को हृदय से लगा लेता है, मेरे हाथ फड़फड़ा रहे हैं, दुर्योधन की खोपड़ी मुझे दे, दोनों हाथों से मुझे मसलनी है। ये ले, दोनों हाथों से खोपड़ी मसली, मुझे भीम का सर दे। एक सर उठा के और दिया, उसे दोनों हाथों से मसला, सर फूट गया। दुर्योधन ने कहा, ये किसकी खोपड़ी लेकर आया है तू? ये भीम का सर नहीं है, क्योंकि मैं 1000 हाथियों के बल से जब भीम के ऊपर प्रहार करता था तो भीम पृथ्वी में धंस जाता, उसके सर पर खरोंच तक नहीं आती, वो खोपड़ी फूट सकती है। प्रकाश में ले जाकर देखा, दुर्योधन की आंखों से आंसू आ गए। अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये तो अबोध बालक थे, आज नहीं तो कल ये हमें चाचा ताऊ कहकर हमारा कम से कम पिंडदान तो करते। तूने तो ये कर दिया, जा मेरे महल से निकल जा। विचार करना, इसको इतना कष्ट हुआ, दुर्योधन को कष्ट हुआ, तो उस मां को कितना कष्ट हुआ होगा जिसके 5 बेटे एक साथ आज मरे हैं। मां सवेरे बेटों को जगाने आई, बिस्तर पर रक्त देखा, दुपट्टा खींचा, धड़ तो पड़ा है पर बेटे का मुख नहीं है। माता शिशुना निधन सुताना निसम्य घोरम परितप्यमान तदा रुदद बाष्प कला कुलाक्षी तां सात्वयन्ना किरीटमाली। माता जमीन पर गिर पड़ी, हे तात, हे पार्थ, हे स्वामी, कहाँ हो? जल्दी आओ। रोई। सवेरे के प्रहर पर भगवान रथ लेकर लौटे हैं तो महल से द्रौपदी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दुर्योधन ने गांडीव, अर्जुन ने गांडीव उठाया। कृष्ण, क्या बात है? मेरे महल से मेरी पत्नी की रोने की आवाज। भगवान ने रथ रोका, अर्जुन तुरंत रथ से नीचे कूदे, हाथ में गांडी पकड़कर अंदर पहुंचे। द्रौपदी जमीन पर बिलख रही है, तड़प रही है। अर्जुन ने कहा, क्या बात है? छत्राणी होकर तू रोती है? अरे छत्राणियां तो हृदय पर गाव सहन करती हैं, ऐसी क्या अनहोनी हो गई जो तू दरवाजे पर बैठकर रोकर मेरा इंतजार कर रही है? द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं कभी नहीं रोती, रोने का कारण जानना है ना? इधर देखिए, आपके 5 पुत्र मरे पड़े, बलवान पिता है, हाथ में गांडी कांप गया। ए द्रौपदी, आंसू पोंछ। आज के दिन का सूर्य अस्त जब होगा जब तेरे पुत्रों को मारने वाला तेरे चरणों में होगा, अन्यथा मैं
सूर्य को साक्षी मानकर संकल्प ग्रहण करता हूं, इस गांडीव का हमेशा के लिए त्याग कर दूंगा। क्षत्रिय है ये। भीम ने गदा उठाई हाथ में, अर्जुन अगर तू उसे मृत्यु दंड नहीं देगा तो मैं उसे मारूंगा, अन्यथा आज के बाद गदा हाथ में नहीं उठाऊंगा। भगवान खड़े हैं, देख रहे हैं, वारे पांडवों तुम्हें मरने की बड़ी जल्दी पड़ी है, क्योंकि अश्वत्थामा अमर है और वो नहीं मरा तो तुम्हें मरना पड़ेगा। पर बोले कुछ नहीं। चिंता में है। इतनी देर में तो अर्जुन ने कह दिया, ए कृष्ण रथ को निकाल और वहां ले चल जहां मेरे पुत्रों को मारने वाला छिपा है। भगवान की नजर से कोई भाग सकता है क्या? रथ बाहर निकाला और वहां ले गए जहां अश्वत्थामा झाड़ियों में छिपा बैठा था। अश्वत्थामा ने देखा कि कृष्ण और अर्जुन मुझे बांधकर ले जाने के लिए आए हैं। पावन श्रोताओं, उसी समय अश्वत्थामा ने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने कहा कृष्ण ये क्या कर रहा है? महाभारत में तो तय हुआ था कि विस्फोटक हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। ये ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हो? आज की भाषा में परमाणु हथियार, जिसका केवल विनाश कारण है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो से संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। ये क्या कर रहा है? भगवान बोले अर्जुन, धनुष पकड़ना इसी के पिता ने सिखाया था ना? हाँ, और इसी के पिता ने तुझे श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन कहा। क्यों? क्योंकि तुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है और वापस करना भी आता है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र लिया, छोड़ा। अब दो ब्रह्मास्त्र टकराए तो महाविनाश। भगवान ने आंखें बंद करके ब्रह्मा बाबा को ध्यान किया। ब्रह्मा बाबा बीच में प्रकट हो गए और दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज को समाप्त करके ब्रह्मलोक के लिए ले गए। प्रेम से बोलो। अर्जुन ने केस पकड़े अश्वत्थामा के, घसीट कर रथ में डाला। भगवान रथ चलाकर लाए और फिर से रथ से केस पकड़कर उतारा उसे और घसीटते हुए अंदर पहुंचे। हाथ में तलवार है, एक हाथ में अश्वत्थामा के केस हैं। जैसे ही द्रौपदी की नजर पड़ी कि मेरे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा, मालूम है आंखों के आंसू सूख गए, अपने पुत्रों का दुख भूल गई। क्योंकि अब पुत्र जीवित तो नहीं हो सकते, पर अश्वत्थामा को देखकर समझ गई कि अब मेरे पतियों के मरने का नंबर है। अब मैं पतियों को कैसे बचाऊं? क्योंकि दो पति संकल्प ले चुके हैं मारने का, और ये मरेगा नहीं क्योंकि अमर है। अब मेरा भीम भी मरेगा, अर्जुन को भी मरना पड़ेगा। द्रौपदी प्रयास करती है, अर्जुन के पास में आई और ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू भरे। अर्जुन ने कहा, बोल द्रौपदी, इसका सर काटूं? द्रौपदी ने दोनों पैर पकड़ लिए। उवाच चासहन्त्यस्य, भागवत में वर्णन है श्लोक। बंधना नयनम सती
मुख्यता मुख्यता में स ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्थ समझ में आ गया होगा तुरंत ही। उवाच चासहन्त्यस्य वंदना नयनम सतीम, इसे छोड़ दो। क्यों? बोले ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण जरूर है, पर मेरे 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा है। द्रौपदी ने दोनों चरण पकड़ लिए। नितरामक गुरु, तुम्हारे गुरु का पुत्र है ये। एक बात कहूं, अर्जुन ने कहा इसके पिता ने तुमको कुछ तो दिया होगा। आज तुम धनुष पकड़ कर खड़े हो ना, इसके पिता की देन है। इस पिता ने तुम्हें कमान थामना, तीर चलाना सिखाया, और तुमने क्या किया? उसी गुरु को छल करके युद्ध में मार दिया। मैं एक मां हूं, याद करिए इस समय अस्वस्थामा की मां के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके पति को तुमने मारा। और एक मां बनकर मैं सोच रही हूं कि पति को मारने के बाद, एक ब्राह्मणी के पति को मारने के बाद उसी ब्राह्मणी के पुत्र को तुम मार दोगे, तो क्या इतिहास में, क्या समाज में ब्राह्मणों की स्त्रियां क्षत्रियों पर भरोसा करेंगी? अर्जुन का हाथ ढीला पड़ा छोड़ने के लिए। भीम ने कहा, क्या कर रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूं, द्रौपदी की बात को बिल्कुल मत सुन। मैं आदेश देता हूं उसे मार। और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना छोटे भाई का धर्म है, कर्तव्य है। मार। द्रौपदी दोनों चरण पकड़ लेती, इसे छोड़ दो। मेरी वजह से संकल्प लिया था ना, मैं कलंकित बन जाऊंगी, और इसे मेरे कहने से ही छोड़ दो। प्रेम से बोलो, पावन श्रोता हो, विचार करना, इसे छोड़ दो। भीम कह रहा है इसे मार। द्रौपदी कह रही है इसे छोड़। अर्जुन फंस गए। अब चारों तरफ देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। प्रेम से बोलो, भगवान की तरफ नजर गई तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन समझ गए समाधान इन्हीं के पास है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया और कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप बताओ, मारना है कि छोड़ना है? भगवान बोले, मैं कह दूंगा कि मार तो। अर्जुन ने कहा, मैं तलवार चला दूंगा। अच्छा, छोड़ने की कहूं तो? बोले, दादा की बात नहीं सुनूंगा, छोड़ दूंगा। आप बताओ करना क्या है? भगवान बोले, अच्छा मेरी बात को तू मान लेगा? बोले हाँ। तो भगवान सुंदर उपाय दे रहे हैं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आता ताई बदारहण, मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासन। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दे। और जैसे ही कहा कि इसे छोड़ दे, तुरंत तलवार म्यान में रखी और छोड़ दिया।
भगवान बोले क्या कर रहा है? बोले तुमने कहा छोड़ दे तो मैंने छोड़ दिया। बोले आता ताई बदारहण, इसने तेरे 5 बेटों को मारा है, इसे जिंदा मत छोड़ना, मार इसे। और जो तलवार उठाई, भगवान बोले क्या कर रहे हैं? आप कह रहे मार। बोलिए ब्राह्मण है, छोड़ इसे। तलवार उठाएं, प्रेम से बोलो तो कह दे कि छोड़, और छोड़ दे तो कहें कि मार। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, भगवान की सुंदर लीला। अर्जुन सहसा अज्ञाय हरे रहार्द मथासिना, मणिम जहार मूर्धन्य दजस्य सह मूर्धजम्। अर्जुन सहसा अज्ञाय, अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान के सामने खड़े हो गए। बोले 2 तरह की बात क्यों कर रहे हो? मारना है कि छोड़ना है? एक बात करो ना। भगवान बोले भैया एक बात तो वो करते हैं जो एक बाप के होते हैं। नंद गांव वाले कहते हैं नंद बाबा का, मथुरा वाले कहते हैं वसुदेव का। अब 2 बाप हैं तो 2 तरह की बात भी होगी। चरणों में अर्जुन बैठ गए, प्रभु करना क्या है? इशारे में समझा दिया। तलवार उठाई, मस्तक से मणि निकाली, आधे सर के बाल काटी, आधी मूंछ काटी, धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का समाज में अपमान हो गया तो मृत्यु हो गई।